एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने का पार्ट 2 में 8 से 15 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किसके सहयोग से लेह के तारू में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि SECI और लेह हिल काउंसिल के सहयोग से लेह के तारू में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की जाएगी। इसमें SECI क्या है? तो SECI का फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर वार्ता का आयोजन किया गया है? तो हाल में भारत और वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर वार्ता का आयोजन किया गया है। और इसे भी ध्यान रखना है कि हाल में भारत और जापान के बीच जल और डेल्टा मैनेजमेंट पर वार्ता का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में UNDP के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? तो यह संभाला गया है भारत की उषा राव के द्वारा। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रीति सिन्हा को हाल ही में UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। और अजय मल्होत्रा को हाल ही में मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसने पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में श्रीलंका सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसके दो कारण हैं, एक है पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका ने अपने देश में जितने भी पाम ऑयल के ट्रीज हैं उन्हें हटाकर ऐसे पेड़ों को लगाने की बात की है जो पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करे। और इसके साथ साथ यह व्यवस्था की है कि पाम ऑयल के बदले जो नारियल का तेल है, यानी कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने पेमेंट बैंक की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? तो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया पेमेंट बैंक की सीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें भारत के तरफ से बोथ, यानी कि निर्मला सीतारमन जो भारत की वित्त मंत्री है, और सेंट्रल बैंक यानी कि जो RBI है उसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसमें भाग लिया है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जो बैठक यानी कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की जो बैठक है, इस प्रकार की बैठक की अध्यक्षता पहली बार की गई है और यह भारत की अध्यक्षता में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में चिंतन वैष्णव, इन्हें अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि राजेश बंसल की बात करें तो राजेश बंसल को हाल ही में RBI इनोवेशन हब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवास को हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और सौरभ गर्ग को हाल ही में UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किसकी अध्यक्षता में आयोजित 17वें बिम्स्टेक मंत्रियों की बैठक में S जयशंकर ने भाग लिया है? तो हाल ही में बिम्स्टेक के 17वें मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है और यह किया गया श्रीलंका की अध्यक्षता में, और इसमें भारत की तरफ से S जयशंकर ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ICMR के सहयोग से किसने सरफेस इनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि SERS पर आधारित 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? तो यह किया गया IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय जो पीरामल फाउंडेशन तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के समर्थन से चलाया जा रहा है का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका हो जाएगा बोध, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने अनामय की शुरुआत की है। ठीक है, अनामय क्या है? तो यह जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग, ठीक है, इसके लिए काम करता है।
और ये जो चलाया जाता है पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन दोनों के समर्थन से इसका चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सिडबी के सीएमडी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस रमन को सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि सोमा मंडल की बात करें तो सोमा मंडल को हाल ही में स्कोप SCOPE स्कोप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमा मंडल जो है वो सेल के सीएमडी है। और यह भी ध्यान रखना है कि संजीव कुमार को हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और अतीश चंद्र को हाल ही में FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? तो फीफा ने हाल ही में पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है। किस कारण से? तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के लिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन यानी कि सार्थक की शुरुआत किसने की है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक की शुरुआत की है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक के पिघलते बर्फ के बीच समुद्री मार्ग विकसित करने के लिए ध्रुवीय रेशम मार्ग यानी कि पोलर सिल्क रोड विकसित करने की योजना कौन बना रहा है? तो ये चीन के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि चीन जो है उस पोलर सिल्क रोड यानी कि ध्रुवीय रेशम मार्ग विकसित करने की बात कर रही है, जो आर्कटिक क्षेत्र में करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद तथा हनी प्रोडक्शन को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए नेफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नेफेड के मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर का शुरुआत किया। इसका काम क्या होगा? तो शहद और हनी प्रोडक्शन को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है? तो ये किया गया है UAE में। तो यह भी ध्यान रखना है कि बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह किस देश की है? तो यह UAE की है, जो हाल ही में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने प्रत्येक वर्ष किस महीने में वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है? तो यह किया जाएगा जुलाई में। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक जो जारी किया जाएगा RBI के द्वारा किया जाएगा, जुलाई महीने में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर यानी कि ETD नैनो स्नीफर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है नैनो स्नीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत के अत्यधिक समुद्री दावों के जवाब में भारत की सहमति के बिना किसने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन आयोजित की? तो यह किया गया है अमेरिका में। तो सिंपल ये ध्यान रखना है कि हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने बस यात्रा में 50 किलोमीटर तक की दूरी पर पूरी छूट तथा उससे अधिक दूरी पर 50% छूट की व्यवस्था की है? यह दिव्यांगजनों के लिए किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, दिव्यांगजनों के लिए किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। यानी कि बिहार में जो दिव्यांगजन है उनके लिए बस यात्रा में 50 किलोमीटर तक पूरी छूट तथा 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 50% छूट की व्यवस्था की गई है बिहार सरकार के द्वारा। उसी प्रकार से हाल ही में पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा में पूरी तरह से छूट देने की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आयोजित विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति में किस भारतीय ने भाग लिया? तो इसमें भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में किसने 2020 का ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है अल्फ्रेड बेनो आहो के द्वारा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तरुण बजाज को भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि राजेश भूषण की बात करें तो राजेश भूषण को हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और टीबी सोमनाथन को भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उत्तर प्रदेश के किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया गया है? तो यह सूरदास का तपस्थली था जिसका नाम बदलकर महमूदपुर से बदलकर परसौली कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालतों के बाहर विवादों का डिजिटल तकनीक, बातचीत, मध्यस्थता इत्यादि माध्यम से निपटान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ODR पुस्तिका लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जो क्या करेगा तो डिजिटल तकनीक, बातचीत और मध्यस्थता इत्यादि के द्वारा अदालत के बाहर विवादों का निपटान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू के किस क्षेत्र में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो यह एकल साइकिलिंग में भरत पन्नू जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, जिन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में श्रीनगर के डल झील के नेहरू पार्क में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि मनोज सिन्हा और किरण रिजिजू जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ये दोनों मिलकर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया है, जो एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो श्रीनगर के डल झील में जो नेहरू पार्क है उसमें खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जर्मनी में आयोजित कोलोग्ने बॉक्सिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली मनीषा कौल किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो ITBP से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है कि हाल ही में कोलोग्ने विश्व कप बॉक्सिंग विश्व कप का आयोजन किया गया था। इसमें मनीषा कौल जो है वो गोल्ड मेडल जीती थी और वो ITBP से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFCRA द्वारा आयोजित भारत रूस मैत्री कार्य रैली के 5वें संस्करण में भारत अपने किस क्षेत्र को प्रस्तुत किया है? तो ये किया है पूर्वोत्तर, यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र को भारत प्रस्तुत किया है। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में भारत रूस मैत्री कार्य रैली के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था और इसमें भारत अपने उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में ओऊ हमोदो महमदोऊ इन्हें नाइजीरिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि कोलिनेट माकोसो की बात करें तो इन्हें हाल ही में कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गिलेर्मो लासो इन्हें हाल ही में इक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और जोसा ओस्मानी को हाल ही में कोसोवो के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन की कितनी % हिस्सेदारी दी गई है? तो ये दी गई है 68%, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके तहत जो लोन प्रदान किया गया है तो उसमें महिलाओं को 68% लोन दिया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि SC, ST और OBC को 51% का हिस्सेदारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को हाइड्रोग्राफिक की ट्रेनिंग देने के लिए तथा संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए INS सर्वेक्षक तैनात किया गया है? तो ये किया गया मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विभिन्न जजमेंट की ऑनलाइन जानकारी देने के लिए जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल तथा ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल का उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल तथा ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना है? तो RCEP की पुष्टि करने वाला जो पहला देश बन गया है वो सिंगापुर बन गया है। इससे भारत जो है वो पूरी तरह से बाहर होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन द्वारा विश्व सिनेमा को सहयोग तथा महिला सशक्तिकरण के लिए फ्रांस का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किन्हें सम्मानित किया है? तो यह किया गया है गुनीत मोंगा को। ठीक है, तो भारत की गुनीत मोंगा है जो इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन द्वारा विश्व सिनेमा में सहयोग की है तथा महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें फ्रांस का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से इन्हें सम्मानित किया गया है। यदि कौशल्या शंकर की बात करें तो कौशल्या शंकर को हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। रोमाना सिन्हा को हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और श्यामला गणेश को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में UAE ने अपने पहले महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नूर अल मात्रोसी। ठीक है, तो नूर अल मात्रोसी जो है वो UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इसमें मोहम्मद अल मुल्ला ये जो है वह इनके मेल काउंटर पार्ट है, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है अंतरिक्ष यात्रा करेंगे जो UAE की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ICCR के प्रयास से शुरू ऐप लिटिल गुरु हाल में किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बांग्लादेश में ICCR द्वारा विकसित संस्कृत को शिक्षा देने वाला ऐप लिटिल गुरु को बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर स्टेशन का उसकी आयु समाप्त होने के कारण बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो उड़ीसा में है तलचर थर्मल पावर स्टेशन। तो यह बहुत पुराना हो चुका है, तो इसके कारण इसे अब बंद करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य के साथ आहार क्रांति की शुरुआत किसने की है? तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति की शुरुआत की है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? तो उत्तम आहार उत्तम विचार, यह पोषण को बढ़ावा देने की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में उपराष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारीज के किस पूर्व प्रमुख की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख थी जिनका नाम था दादी जानकी। ठीक है, तो दादी जानकी के स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि दादी जानकी जो ब्रह्म कुमारी के पूर्व प्रमुख थी उनके याद में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया है। यदि दादी हृदय मोहिनी की बात करें तो दादी हृदय मोहिनी यह भी ब्रह्म कुमारी जी की पूर्व प्रमुख थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यदि दादी रतन मोहिनी की बात करें तो दादी रतन मोहिनी जो है वो वर्तमान में ब्रह्म कुमारी जी की प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें भारत का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। जो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुशील चंद्रा। तो ये जो है वो 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे। यदि राजीव चंद्रा की बात करें तो राजीव चंद्रा जो है वो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और यदि सुकुमार सेन की बात करें तो सुकुमार सेन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो हाल ही में NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है
पूनम गुप्ता। यदि एसआईजी की बात करें तो यह भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है जो श्रीनगर की है। यदि मल्लिका श्रीनिवास की बात करें तो हाल ही में मल्लिका श्रीनिवास को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रीति सिन्हा को हाल ही में यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में यूरोप के मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है जीन यवेस ले ड्रिनेज। ठीक है, जीन यवेस ले ड्रिनेज जो भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे, तो उसमें जो कार्य हुए उसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें 4th कथन जो है वो असत्य है, बाकी सब कथन जो है वो सत्य है। तो सारे सत्य कथनों को हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो अभी वर्तमान जो यूरोप के मंत्री भी हैं और ये फ्रांस के विदेश मंत्री हैं, तो इनकी भारत की 3 दिवसीय भारत यात्रा इन्होंने की। तो इसमें द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दूसरा कि भारत में मेरीटाइम रिसोर्स पिलर ऑफ इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी कि IPOI के फ्रांस के फैसले का स्वागत किया, यानी कि भारत सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसमें ये जो बैठक हुआ है इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है इस पर विचार किया गया है। ठीक है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के ट्राइलेटरल मैकेनिज्म पर इस बैठक में विचार किया गया है। और इसमें यह गलत है कि इसमें द्विध्रुवीय नहीं बल्कि बहुध्रुवीय विश्व की बात की गई है। तो इसमें बहुध्रुवीय विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बहुपक्षवाद के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है सेट आपको पसंद आया होगा, तो कोशिश करिए सेट को बार बार करके देखें और इसमें बहुत सारे जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उन सबको ध्यान से देखें, याद रखें। थैंक यू।